अगर आप सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना किलोवाट का लेना चाहिए, या आपका जो छत है, घर का जो रूफ है, रूफ का ऊपर कितना स्पेस आपको चाहिए लगाने के लिए, या आप चाहते हैं लोन लेंगे तो आप कैसे लोन लेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। देखिए, सोलर पैनल आपको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ऐसा 10 किलोवाट तक आपको मिल जाएगा। जो 1 किलोवाट है इसके लिए गवर्नमेंट आपको 30,000 का सब्सिडी देगा, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 सब्सिडी देगा। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहता है 5 किलोवाट या 10 किलोवाट तो आपको 78,000 ही सब्सिडी मिलेगा आपको। तो पहला जो मेन चीज़ है, आपको देखना है आपका क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपका घर का बिजली का बिल कैसा आता है। अगर आपका घर का बिजली का बिल महीना में 200 यूनिट का आसपास आ रहा है तो आप 1 किलोवाट का पैनल ले लीजिए। अगर आपका बिजली का बिल 400 यूनिट का आसपास आ रहा है महीना में, 350 या 400 यूनिट का आसपास, तो आप 2 किलोवाट का ले लीजिए। और 500 से 600 यूनिट अगर आपका महीना में बिल आएगा तो आप 3 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए। तो ये तो पहला चीज़। तो 1 किलोवाट जो पैनल है उसको लगाने के लिए आपका घर का जो छत है, रूफ जो है, रूफ का ऊपर 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट जगह होने से चल जाएगा। 80 से 100 स्क्वायर फीट जगह में वो लग जाएगा। अगर 2 किलोवाट होगा उनमें 150 से 200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और 3 किलोवाट में आपको 250 से 300 का आसपास जगह चाहिए। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो आप पहले आपका घर का जो महीना में कितना यूनिट आ रहा है उसको आप चेक करिए, उसके बाद उसी हिसाब से आप कितना किलोवाट पैनल लेंगे वो डिसाइड करिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए आपका छत के ऊपर कितना जगह है। अगर 1 किलोवाट का आपका हो जाएगा तो 100 स्क्वायर फीट जगह में आपको हो जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो सोलर पैनल जो काम करता है, ये जो गर्मी का टाइम है, समर का टाइम में ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा बिजली जनरेट करता है। और जो विंटर का टाइम में ये थोड़ा सा कम जनरेट करता है। और इसमें अगर आप बीच बीच में मेंटेनेंस कर देंगे, क्लीनिंग जस्ट इसको कर देंगे बीच बीच में, तो ये ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। एक जो पैनल है सोलर पैनल, ये 20 से 25 साल चल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बीच बीच में मेंटेनेंस करना होगा। मेंटेनेंस करने से इसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करेगा। अगर आप सोलर पैनल खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने चाहते हैं तो आपको इजीली बैंक से लोन मिल जाएगा। तो देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई बैंक, इनका कुछ क्राइटेरिया है। इसका एज लिमिट है, जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक लोन ले सकते हैं। और आपको लोन 10 साल का अंदर चुका देना है। लेकिन जो 65 ईयर्स एज जिसका होगा उनको 5 साल में लोन चुकाना है, मतलब उनका जब 70 ईयर्स हो जाएगा उसका अंदर उनको लोन चुका देना होगा। वो 65 ईयर्स का पर्सन 10 साल में चुका सकता है, लेकिन उसका साथ ज्वाइंट में और एक पर्सन को, कोई भी एक एप्लीकेंट को अटैच होना चाहिए, ज्वाइंट में रहना चाहिए, तब उसको 10 साल का टाइम मिलेगा। और सोलर पैनल का लोन लेने के लिए एकदम कम इंटरेस्ट रेट लगता है। जो 2 लाख का अंदर जो लोन लेगा उसका इंटरेस्ट रेट आएगा 5.75%, लेकिन जिसका लोन 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा उनको लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा, 7.9% उनको लगेगा। तो आप कोशिश करिए आप 2 लाख का अंदर लोन लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। 5.75% वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। और यहाँ पे आप मान लीजिए 1 लाख रुपया लोन लिया तो आपको 90% लोन मिल जाएगा। 10% आपको डाउन पेमेंट करना है, मतलब 1 लाख रुपया लोन लिया तो 90,000 आप लोन मिल जाएगा और 10,000 रुपया आपको डाउन पेमेंट करना होगा इंस्टेंट। ठीक है। और यहाँ पे जो सब्सिडी है, मान लीजिए आप 1 किलोवाट का कोई पैनल लिया तो उनमें 30,000 का सब्सिडी आपको मिलेगा। तो ये 30,000 रुपया आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। जो आप 1 लाख रुपया लोन लिया, लोन आपका स्टार्ट हुआ, वहाँ से 30,000 रुपया बाद में माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका अमाउंट पड़ा रहेगा उसका ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सोलर पैनल के लिए लोन लेना बहुत फ़ायदा है, इसमें आपको कोई नुकसान इसमें नहीं है, आप इजीली लोन भी ले सकते हैं। तो आप पैनल लेने के लिए पहले ये सब चीज़ देख लीजिए, आपका कौन सा क्राइटेरिया फिट होता है, उसका हिसाब से आप पैनल ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।